चलिए दोस्तों, ओशो की एक किताब है वाराणसी, उसकी कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ओशो एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करते हैं। एक महानगरी में एक नया मंदिर बन रहा था। हजारों श्रमिक उस मंदिर को बनाने में लगे हुए थे। पत्थर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियाँ गढ़ी जा रही थी, दीवार उठाई जा रही थी। एक परदेसी व्यक्ति उस मंदिर के पास से गुजर रहा था। पत्थर तोड़ रहे एक मजदूर से उसने पूछा, मेरे मित्र क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने क्रोध से अपनी हथौड़ी नीचे पटक दी, आंखें ऊपर उठाई जैसे उन आंखों में आग की लपटें हो। इसे उस मजदूर ने उस अजनबी को देखा और कहा, अंधे हैं, दिखाई नहीं पड़ता है? पत्थर तोड़ रहा हूँ, यह भी पूछने और बताने की ज़रूरत है। और वापस उसने पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। वह अजनबी तो बहुत हैरान हुआ। ऐसी तो कोई बात उसने नहीं पूछी थी कि इतने क्रोध से उत्तर मिले। वह आगे बढ़ा और उसने मशगूल दूसरे मजदूर से, वह मजदूर भी पत्थर तोड़ रहा था, उससे भी उसने यही पूछा, मेरे मित्र क्या कर रहे हो? जैसे उस मजदूर ने सुना, मजदूर देर बाद आंखें उठाई, सुस्त और उदास हारी हुई आंखें, जिनमें कोई ज्योति नहीं थी, जिनमें कोई भाव नहीं था, और उनसे कहा कि क्या कर रहा हूँ? और उसने कहा कि क्या कर रहा हूँ? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूँ। उतनी ही उदासी और सुस्ती से उसने फिर पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। वह अजनबी आगे बढ़ा और तीसरे मजदूर से पूछा। वह मजदूर भी पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन वह पत्थर भी तोड़ता था और साथ में गीत भी गुनगुनाता था। उसने उस मजदूर से पूछा, मेरे मित्र क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने आंखें उठाई जैसे उन आँखों में फूल झड़ रहे हों। खुशी से, आनंद से भरी हुई आंखों से उसने उस अजनबी को देखा और कहा, देखते नहीं हो, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। उसने फिर गीत गाना शुरू कर दिया और पत्थर तोड़ने लगा। वे तीनों व्यक्ति ही पत्थर तोड़ रहे थे। वे तीनों व्यक्ति एक ही काम में संलग्न थे। वे तीनों व्यक्ति एक ही काम में लगे हुए थे, लेकिन एक क्रोध से तोड़ रहा था, एक उदासी से तोड़ रहा था और एक आनंद के भाव से। जो क्रोध से तोड़ रहा था उसके लिए पत्थर तोड़ना सिर्फ पत्थर तोड़ना था, और निश्चय ही पत्थर तोड़ना कोई आनंद की, कोई अहोभाग की बात नहीं हो सकती। और जो पत्थर तोड़ रहा था स्वभावतः सारे जगत के प्रति क्रोध से भर गया हो तो आश्चर्य भी नहीं। जिसे जीवन में पत्थर ही तोड़ना पड़ता है, वह जीवन के प्रति धन्यता या कृतज्ञता का भाव कैसे प्रकट कर सकता है? दूसरा व्यक्ति भी पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन उदास था, हारा हुआ था। जो जीवन को केवल आजीविका मान ले, जो जीवन को केवल रोजी रोटी का अवसर बना ले, वह स्वभावतः उदास ही रहेगा और हारा हुआ हो। जीवन आजीविका बनकर आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। तब जीवन होगा एक बोझ, तब जीवन होगा एक हारा हुआ उपक्रम, जिसने मृत्यु निकट आती चली जाती है, जिसे किसी तरह ढोना और पूरा करना है। वह आनंद का एक गीत नहीं, उदासी की एक कथा है। वह आनंद का एक उत्सव नहीं, कर्तव्य का एक बोझ है, जिसे निपटा देना है। तीसरा व्यक्ति आनंद से तोड़ता था, पत्थर को वह भी तोड़ रहा था। वे पत्थर भी ठीक वैसे ही पत्थर थे जैसे दूसरे मजदूर तोड़ रहे थे। उसके पत्थर तोड़ने के क्रम में भी कोई भेद न था, लेकिन वह भगवान का मंदिर बना रहा था। जीवन वह अगर आनंद को उपलब्ध हो जाए तो आश्चर्य कैसा? जीवन वही हो जाता है जिस भाव को लेकर हम जीवन में प्रविष्ट होते हैं। जीवन वही हो जाता है जो हम उसे बनाने को आतुर हैं, उत्सुक हैं, प्यासे हैं। जीवन मिलता नहीं, निर्मित करना होता है। जीवन बना बनाए उपलब्ध नहीं होता, सृजन करना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है। जन्म के साथ मिलता है अवसर, जीवन नहीं। केवल जीवन पैदा हो सके ऐसा अवसर, उस अवसर को हम खो भी सकते हैं। समानता खो ही देते हैं, उस अवसर को हम विकृत भी कर देते हैं। साधारणता, समानता, लेकिन उस अवसर को एक आनंद में परिणत किया जा सकता है शायद, लेकिन उसके सूत्र बहुत स्पष्ट नहीं हैं। पहली बात, इसलिए जीवन की कला में पहली बात आपसे कहना चाहूँगा, यह ओशो कह रहे हैं, वह यह है कि जो व्यक्ति ऐसा समझ लेता है वह यह जीवन इसे मिल गया है, जन्म के साथ वह जीवन की कला को कभी भी नहीं सीख पाएगा। कला तो उसकी सीखनी पड़ती है, जो मिला नहीं है उसे अर्जित करना होता है। कला तो उसकी सीखनी होती है जो हाथ में नहीं है, लेकिन हाथ में आ सकता है। कला तो उसकी सीखनी होती है जो वास्तविक नहीं है, केवल संभावना है, लेकिन वास्तविक बन सकता है। एक और कहानी है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने एक सुबह एक बिच्छू से पूछा। वह बिच्छू अभी नया नया दीक्षित हुआ था, सन्यासी हुआ था। बुद्ध ने पूछा कि बिच्छू, तुम्हारी उम्र कितनी है?
तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है? वह बिच्छू हंसने लगा और उसने कहा कि अब तक तो मैं समझता था कि 60 वर्ष है, लेकिन जीवन का कोई अनुभव नहीं हुआ था, कि जीवन की कोई किरण मेरे प्राणों तक प्रविष्ट नहीं हुई थी, जीवन का कोई भी संगीत नहीं सुना था, जीवन के किसी सौंदर्य के दर्शन नहीं हुए थे, हृदय धड़कता था, श्वास चलती थी, तो मैं समझता था यही जीवन है। अब कह सकता हूँ 4 वर्ष है मेरी उम्र। और भी बिच्छू मौजूद थे। बुद्ध ने उन बिच्छुओं से कहा, तुम भी अपनी उम्र आज से इस भांति गिनना। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, यह ओशो कह रहे हैं, कि उम्र जन्म के साथ गिनना बिल्कुल व्यर्थ है। वह जीवन ही उम्र नहीं, जीवन के साक्षात्कार के बाद जीवन की उम्र शुरू होती है। लेकिन हम तो जन्म को जीवन समझ बैठते हैं। एक सूफी कबीर था, इब्राहिम, एक गांव के बाहर रहता था। गांव के भीतर जाने वाले लोग उससे पूछते थे कि बस्ती का रास्ता कहाँ है, तो वह कहता था कि भूल कर भी बाएं मत जाना, बाएं की तरफ मरघट है, और दाएं जाना, दाएं की तरफ बस्ती है। जो यात्री उसकी बात मानकर दाएं चले जाते, मील 2 मील 4 मील चलकर मरघट पहुंच जाते, तो बहुत क्रोध में लौटते और कहते इब्राहिम से कि तुम पागल हो गए हो, तुमने हमें कहा दाएं जाना, वहाँ बस्ती है, बाएं मत जाना, वहाँ मरघट है। बाएं गए, वहाँ तो मरघट मिला, व्यर्थ हमें परेशान किया। इब्राहिम कहता कि मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि जिसे तुम बस्ती कहते हो वह मरघट है, क्योंकि वहाँ हर आदमी सिवाय मरने के और कुछ भी करने को नहीं। और जिसे तुम मरघट कहते हो उसे मैंने बस्ती जाना है, क्योंकि वहाँ जो एक बार बस गया उसे कभी उजड़ते नहीं देखा, जो वहाँ बस जाता है कभी छोड़कर नहीं जाता। तो जिसे हम जीवन समझ रहे हैं वह जीवन नहीं है। अगर यह स्मरण ना आए तो जीवन की कला का का खा गा भी नहीं सीखा जा सकता। अगर यही जीवन है तो बात समाप्त हो गई, फिर सीखने को कुछ नहीं बचता। लेकिन यह जीवन नहीं है, और पहचान इस बात से हो सकती है कि हम जी नहीं रहे हैं, केवल मृत्यु से बचने की सुरक्षा और आयोजन कर रहे हैं, भोजन जुटा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ताकि हम पेट भर सके और हमें रहने के लिए एक छत मिले। एक बादशाह ने एक रात एक सपना देखा। रात उसने सपने में देखा कि कोई अंधेरी छाया, कोई काली छाया उसके कंधे पर हाथ रखे है। नींद में भी वह बड़बड़ा रहा था, घबरा रहा था। उसने पूछा कि तुम कौन हो? उस काली छाया ने कहा कि मैं तुम्हारी मौत, और आज सांझ तुम्हें लेने आती हूँ। तुम ठीक जगह ठीक समय पर मुझे मिल जाना। सूरज डूबते ही डूबते मैं आने को हूँ, ठीक जगह पर मुझे मिल जाना। यही खबर देने आई हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ मैं तुम्हें लेने जाऊँ तुम वहाँ न मिलो। उस सम्राट का मन था कि पूछ ले कि वह कौन सी जगह है कि जहाँ मैं मिलूँ, इसलिए कि वहाँ से बच जाऊँ, बल्कि इसलिए कि वहाँ से बच जाऊँ। लेकिन नींद टूट गई घबराहट में, और वह पूछ नहीं पाया मौत से कि किस जगह मिलूं। इसलिए नहीं कि वह बहुत घबराया। आधी रात थी। उसने नगर में जो भी ज्ञानी थे, ज्योतिष थे, पंडित थे, शास्त्रों को जानने वाले थे, जीवन और मृत्यु के संबंध में बातें करते थे, उन सारे लोगों को आधी रात ही बुला लिया और उसने कहा कि यह स्वप्न आया है, इसका क्या अर्थ है? क्या मैं आज सांझ मरने को हूँ? अगर मरने को हूँ तो बचने का इंतजाम क्या है? कैसे बच सकता हूँ? मौत से बचना जरूरी है, और ज़्यादा देर नहीं है, थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी और सूरज यात्रा शुरू कर देगा, और फिर थोड़ी ही देर बाद सांझ हो जाएगी। वे पंडित अपने शास्त्र लेकर आए थे। उन्होंने अपने शास्त्र खोले और वे विवेचन और व्याख्या में लग गए। लेकिन एक पंडित का विवेचन और व्याख्या दूसरे से मेल नहीं खाता, कभी भी नहीं खाया। पंडितों के विवेचन और व्याख्या का मेल, उसमें कोई संबंध कभी भी नहीं रहा। उन्होंने विवाद किया, लेकिन आज तक वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। सुबह होने लगी और विवाद इतना बढ़ गया कि वह सम्राट बोला, जब मैं जागा था नींद से तब मुझे सपना कुछ स्पष्ट भी था। तुम्हारी बातें सुनकर और भी अस्पष्ट हो गया है, मैं और भी भ्रम में पड़ गया हूँ। जल्दी करो। उन पंडितों ने कहा, जल्दी तो हम कर रहे हैं, लेकिन विवाद बढ़ता चला गया। सूरज उठने लगा तो सम्राट के प्राण कांपने लगे। सांझ करीब आने लगी। उसके एक बूढ़े नौकर ने कहा कि इनकी बातों का निष्कर्ष शायद ही कभी निकले, सांझ जल्दी हो जाएगी और अच्छा यह होगा कि उनको विवाद करने दे। अपने पास जो तेज घोड़ा है उसको लेकर जितनी दूर इस महल से निकल सके निकल जाए, क्योंकि जिस रात महल में यह सपना आया है संभव हो कि मौत इसी महल में आती हो, तो हट जाए इस महल से दूर। यह बात ठीक मालूम पड़ी सम्राट को। उस सम्राट ने अपने घोड़े पर सवारी की और वह भागा। जाते समय उसे ख्याल भी न रहा उसकी पत्नी का, जिससे उसने अनेक बार कहा था कि तेरे बिना एक क्षण मैं जी भी नहीं सकता। उन मित्रों का कोई स्मरण न रहा है जिन्हें उसने कहा था कि तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही मेरी खुशी हो, तुम ही मेरी गीत हो।
मौत सामने आती है तो सारी बातें भूल जाती है। वह भागा और दिन भर भागता रहा। उस दिन ना तो उसे प्यास लगी न भूख। मौत सामने थी, कैसे भूख थी, कैसी प्यास, और एक क्षण भी रुकना खतरनाक था। कौन जाने कितने निकट हो मौत महल की, इसलिए जितनी दूर निकल जाऊं उतना अच्छा। वह सांस तक भागता रहा। बहुत तेज घोड़ा था उसके पास। सैकड़ों मील दूर वह सांस तक निकल गया तो निश्चित हुआ सूरज ढलता था। उसने एक बगीचे में अपना घोड़ा बांधा। वह घोड़ा बांध भी नहीं पाया था कि उसके कंधे पर किसी का हाथ उसे मालूम पड़ा। लौट कर देखा तो घबराया वही काली छाया थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? मृत्यु ने कहा, रात आई थी फिर भी पहचाने नहीं? धन्यवाद। तुम्हारे घोड़े को अगर इतना तेज घोड़ा तुम्हारे पास ना होता तो आज बड़ी मुश्किल थी। इस जगह पहुंच जाना बहुत जरूरी था। मैं यहाँ प्रतीक्षा करती थी और बहुत भयभीत थी कि पता नहीं तुम ठीक समय पर पहुंच पाओगे कि नहीं। लेकिन धन्यवाद तुम्हारे घोड़े को, बहुत तेज घोड़ा है और ठीक समय पर ठीक जगह ले आया। आदमी जीवन भर भागता है, उपाय करता है, व्यवस्था करता है, सुरक्षा करता है और आखिर में सारी व्यवस्था, सारी सुरक्षा मौत में जाकर खड़ा कर देती है। सोचना था जो मैं उपाय कर रहा हूँ उसमें मौत से बचूंगा, मिटने से बचूंगा, ना होने से बच जाऊंगा। लेकिन वे सारे उपाय, उसके सारे आयोजन उसे ना होने में ही ले जाते हैं। हमने मौत की तरफ कदम उठाए, इसलिए चाहे हम तेज घोड़े पर चलते हो, चाहे सुस्त घोड़े पर चलते हो, चाहे गरीब का घोड़ा हो, चाहे अमीर का घोड़ा हो, सभी घोड़े ठीक जगह पर ठीक समय पर पहुंचा देंगे। हम शायद जो दिशा लें वह दिशा ही मृत्यु की है। दूसरी बात, ओशो आपसे कहना चाह रहे हैं कि जीवन की दिशा को पहचान लेना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात, जन्म ही जीवन नहीं है, यह स्मरण होना चाहिए। दूसरी बात, जीवन की दिशा क्या है? कहीं जिसे हम जीवन की दिशा समझते हैं वह मृत्यु की दिशा तो नहीं। जीवन समझकर जिसकी हम पूजा कर वह मृत्यु ही तो नहीं। जिस ओर हम दौड़ते हैं और श्रम करते हैं वह हमें कहाँ पहुँचाता है? एक और छोटी सी कहानी को समझने की कोशिश करूँ। एक और कहानी ओशो बताते हैं जिससे आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक जर्मन विचारक हेरीडेल पूरब की यात्रा को आया हुआ था। वह पूरब के मुल्कों में उन लोगों की तलाश में था जिन्हें जीवन उपलब्ध हो गया हो। वर्षों भटकता रहा लेकिन उसे वह आदमी दिखाई नहीं पड़ा जिसे जीवन उपलब्ध हो गया हो। उसे सन्यासी मिले, उसे साधु मिले, लेकिन वे भी उसे मृत्यु की तरफ ही जाते हुए मालूम है। वे भी नहीं दिखाई पड़े जिन्हें वह किरण, वह सूत्र मिल गया है जो जीवन की तरफ ले जाने वाला है। फिर वह थक गया और वापस लौटने को था। कुछ दिनों जापान में था और जिस दिन लौटता था किसी ने कहा, एक सन्यासी को मैं और जानता हूँ, जाने के पहले उससे और मिल लें। इतने दिनों की खोज के बाद वह निराश हो गया था। फिर उसने सोचा, है एक और मौका है खोजने का, चलो खोज आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी यात्रा के अंतिम चरण से वापस लौट आता है। कई बार ऐसा होता है कि एक हाथ और खोदा जाता और कुएं में पानी आ जाता। कौन जानता है यह आदमी वही आदमी हो जिसकी उसे खोज हो। उसने उस साधु के पास गया। वह उस साधु के पास गया, उसे निमंत्रित किया भोजन के लिए। उस जापान के छोटे नगर में एक बड़े होटल में उस साधु को आमंत्रित कुछ और मित्रों को बुलाया। वे 7 मंजिल मकान में लकड़ी के मकान में बैठे बातें कर रहे थे, भोजन करते थे। उस साधु से कुछ पूछा था, वह उत्तर देता था। फिर अचानक भूकंप आ गया, सारा मकान कांप गया, पास के मकान गिर गए, हाहाकार मच गया। फिर कौन वहां बैठता भोजन के लिए, और वहां साधु को सुनने को कौन रुकता? सारे लोग भागे। 7 मंजिल मकान था, लकड़ी का था, हवा में कांप रहा था, पत्ते की तरह जो किसी भी क्षण गिरता और प्राण जाते। लोग भागे लेकिन कोई 25-30 लोग थे। सकरी सीढ़ियाँ थी और भीड़ हो गई और लोग रुक गए। हेरीडेल भी भागा लेकिन भीड़ थी, रास्ता नहीं था। सीढ़ियों पर उसे ख्याल आया, मैं मेजबान हूँ, होस्ट हूँ और मैं भागा जा रहा हूँ। मेहमान का क्या हुआ? अतिथि कहाँ है? लौट कर उसने देखा जिस साधु को बुला लाए थे वह अपनी जगह बैठा है। वह भागा नहीं है, उसके चेहरे पर भागने का कोई ख्याल भी नहीं है। उसकी आंख जरूर बंद है और वह ऐसा भी नहीं मालूम होता जैसे कोई आदमी हो, इतना शांत मालूम होता है जैसे कोई मूर्ति हो। हेरीडेल के मन में हुआ कि मैं भाग जाऊं मेहमान का खतरे में छोड़कर, यह तो शिष्टता ना होगी, रुक जाना चाहिए। फिर यह भी ख्याल आया कि जो उसका होगा वही मेरा भी होगा। किसी तरह अपने को रोक कर वह भी साधु की कुर्सी पर बैठ गया। हाथ पैर कांपते हैं, उसके प्राण डरे हुए हैं, खतरा है मौत का। लेकिन 10-5 क्षण और भूकंप चला गया। उस साधु ने आंख खोली और भूकंप के जाने से बात टूट गई। जहाँ से वहीं से बात शुरू कर दी।
रिडेल तो हैरान हुआ जैसे कि भूकंप आया ही ना हो। उसने उस साधु से कहा, हम भूल गए हैं कि क्या बात हो रही थी। भूकंप आने के पहले इतनी बड़ी घटना घट गई, इतना बड़ा विनाश हो गया, हम इतने घबरा गए हैं कि मुझे याद भी नहीं कि हमने क्या पूछा था। आप छोड़े उस बात को, अब तो मुझे दूसरी ही बात पूछनी है। भूकंप आया, आप भागे नहीं, भूकंप का क्या है? उस साधु ने कहा, भागा तो मैं भी, भागे तुम भी, लेकिन तुम बाहर की तरफ भागे और मैं भीतर की तरफ। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा भागना बिल्कुल व्यर्थ था, क्योंकि तुम भाग रहे थे, वहाँ भी भूकंप था। भूकंप से ही भूकंप में भागने का क्या अर्थ, क्या प्रयोजन, क्या अभिप्राय? शायद तुम पागलपन में भाग रहे थे, क्योंकि भूकंप से भूकंप में भागने से कौन अर्थ है? शायद तुम्हें कुछ सूझ नहीं पड़ता था, इसलिए भाग रहे थे। मैं उस जगह भागा जहाँ कोई मुकाम कभी नहीं पहुँचता है। मैं भीतर की तरफ भागा, मैं उस जगह भागा जहाँ मृत्यु की कोई छाया कभी नहीं पहुँचती। मैं जीवन की तरफ भागा। अगर हम जीवन में निरंतर बाहर की तरफ भाग रहे हैं तो स्मरण रहे कि जीवन की कला को कभी भी नहीं सीखा जा सकता। बाहर मृत्यु है, बाहर भूकंप है, भीतर जरूर चेतना है, अंतर्ग्रह है, वहाँ जीवन स्पंदन है। यहाँ से जीवन का बीज फूटता है, अंकुरित होता है। वहाँ लौटें तो ही जीवन को जाना और जिया जा सकता है।